नमस्कार साथियों। मैं अजीत सिंह कवई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री यूनिवर्सिटी बाई अजीत सिंह कवई के नाम से। ये साथियों आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथ वालों के लिए इसको ज़रूर शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं माता पन्नाधाय को। और माता पन्नाधाय जो हैं ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। माता पन्नाधाय का त्याग, माता पन्नाधाय का बलिदान, माता पन्नाधाय का मातृत्व शक्ति इस समस्त धरा पर सर्वोच्च शिखर पर है। तो माता पन्नादाय की संपूर्ण इतिहास को अपन पढ़ेंगे कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कौन इनके पिताजी थे, कौन इनके पति थे, इनके पति कौन से युद्ध मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए या कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा, और माता पन्नाधाय जो हैं ये किसकी दाई थी, इन्होंने अपने बेटे चंदन को किसके स्थान पर सुलाया। पूरा समस्त इतिहास अपन इसमें टॉप लेवल पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए माता पन्नाधाय जो है जिनके बारे में कहते हैं कि धन मेवाड़ी मायडी राखण नु महाराण दे दीदो निज पुत्रो बकरा जुमड़दान। कि धन हो माता पन्नाधाय कि आपने मेवाड़ महाराणा को बचाया और अपने निज पुत्र यानी कि अपने खुद के बेटे को बकरे की तरह बलि चढ़वा दिया। तो पन्नाधाय जो है उनका जो कर्तव्य जो है वो ममता से बहुत ऊपर है और उनका कर्तव्य समस्त मेवाड़ में सर्वोच्च शिखर पर है। तो देखिए माता पन्नाधाय जो हैं, आप देखना कि माता पन्नाधाय जो हैं कि माता पन्नाधाय के यदि इनके इनका जन्म जो है, इनके जन्म को आप सिंपल वे में याद रखना। 8 मार्च 1490 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म आता है माता जी की पंडोली, माता जी की पंडोली गांव। माता जी की पंडोली गांव, और माता जी की पंडोली गांव जो है ये चित्तौड़ में आता है। इनके पिताजी जो हैं, इनके पिता हुआ करते थे हरचंद हरचंद हाकला, इनके पिताजी हुआ करते थे। इसके अलावा और भी आप याद रखना, इनके पति जो हैं, इनके पति का नाम आता है सूरजमल। सूरजमल जी इनके पति हुआ करते थे। और सूरजमल जो हैं ये कमेरी गांव के निवासी थे। ये निवासी कहां के थे? तो ये कमेरी गांव के निवासी थे। तो अपन कह सकते हैं माता पन्नाधाय जो हैं इनकी ससुराल कहां पर थी? पने कमेरी गांव में, कमेरी गांव। और ये भी कहां पर है? तो चित्तौड़ में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को इनका इंट्रोडक्शन ये पता होना चाहिए कि माता पन्नाधाय जो हैं ये 8 मार्च 1490 ईस्वी को माता जी की पंडोली गांव चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ था। और पिता इनके हरचंद हाकला थे, पति सूरजमल जी थे जो कि कमेरी गांव चित्तौड़ के रहने वाले थे। अब देखो, जो सूरजमल जी जो हैं इनके पति, ये सूरजमल जी जो हैं ये मेवाड़ की सेना में एक सैनिक थे। ये मेवाड़ की सेना में क्या थे? सैनिक। तो ये मेवाड़ की सेना में एक सैनिक हुआ करते थे। अपन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मेवाड़ जो है, इस मेवाड़ पर 1433 1533 और 1534 में दो बार गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, जैसा कि मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर। तो देखिए कि जो गुजरात का जो शासक जो है, गुजरात का राजा या गुजरात का सुल्तान, और गुजरात का सुल्तान जो है इसका नाम है साथियों बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जो है, इस बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किए।
दो बार दो बार आक्रमण किए। अब दो बार आक्रमण को लेकर के आप याद रखना, एक आक्रमण तो कब किया था इसने 1533 में, और एक आक्रमण इसने कब किया था 1534-35 में। दो बार इसके अटैक हैं, एक तो 1533 और दूसरा इसका 1534-35 में। तो गुजरात का सुल्तान जो बहादुर शाह है इसने दो बार अटैक किए। अब जब दो बार जो अटैक किए थे, इस समय जो मेवाड़ जो महाराणा जो थे, इस समय मेवाड़ महाराणा को लेकर के यदि अपन देखें तो इस समय मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे विक्रमादित्य। यदि अपन विक्रमादित्य के शासनकाल को लेकर के देखें तो ये 1531 से लेकर के 1536 ईस्वी तक राजा रहे थे। परंतु विक्रमादित्य क्या है, अल्प आयु में अल्प वयस्क थे जब ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। तो विक्रमादित्य जो हैं, इन विक्रमादित्य की जो संरक्षिका जो थी, इनकी संरक्षिका हुआ करती थी माता कर्मावती। माता कर्मावती जो थी इनकी माता थी, माता कर्मावती इनकी संरक्षिका थी। और इस समय आप इस पॉइंट्स को लेकर के भी याद रखना, इस समय मेवाड़ के या मेवाड़ की सेना की जो कमान जो थी, मेवाड़ की सेना की कमान जो थी वो कमान बाघ सिंह के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बाघ सिंह के हाथों में। ठीक है ना। तो देखो अब हुआ क्या, जब गुजरात के सुल्तान या गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो 1533 के आक्रमण को तो ऐसे कहते हैं कि माता कर्मावती ने इस बहादुर शाह को रणथंभौर दे दिया था, तो बहादुर शाह लौट करके चला गया। फिर बहादुर शाह अगले वर्ष फिर आ डटा चित्तौड़ की सीमा पर। तो जब माता कर्मावती को लगा कि अब पार नहीं पड़ेगी, युद्ध होना तय है, तो माता कर्मावती ने विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के छोटे उदय सिंह, यानी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को तो ननिहाल बूंदी भेज दिया था। यानी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह तो कहां पर चले गए थे? ननिहाल बूंदी चले गए थे। और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व बाघ सिंह के द्वारा किया गया था। और बाघ सिंह जमकर के लड़ा किससे? बहादुर शाह से। युद्ध मैदान में बाघ सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, या मैं कह सकता हूं बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और माता कर्मावती ने चित्तौड़ किले में हजारों माता बहनों के साथ जिंदा आग को अपने गले लगा लिया, यानी कि जौहर किया। अब हम मेवाड़ की सेना की कमान बाघ सिंह के हाथों में थी, तो बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। आप याद रखना, इसी युद्ध में माता पन्नादाय के पति सूरजमल जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद रखना आप इस चीज को लेकर के कि जो सूरजमल जी जो थे, आप इस चीज को लेकर के भी याद रखना, सूरजमल जी जो थे, ये सूरजमल जी भी क्या हुए? तो सूरजमल जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो माता पन्नादाय के जब पति सूरजमल जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, ऐसे कहते हैं कि जब माता कर्मावती हजारों माता बहनों के साथ आग में उतर रही थी, उसी समय माता पन्नादाय ने भी कहा कि मैं भी अग्नि में उतरूंगी। तो देखो उस समय क्या होता था, जिन माता बहनों के पास छोटे बच्चे होते थे वो अपने छोटे बच्चों को अपनी छाती से चिपका करके जिंदा आग में उतर जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बाद इनको कौन पालेगा। यदि बाय द वे बच भी गए ये तो इनको दुश्मन सैनिक उठा ले जाएंगे, इनका धर्म परिवर्तित करवा देंगे। तो उनको लेकर के, अपने छोटे बाल बच्चों को लेकर के, यहां तक कि गर्भवती महिलाएं, गर्भवती माता बहनें भी जिंदा आग में उतर जाती थी आत्म सतत्व की रक्षा के लिए। ऐसा त्याग और ऐसा बलिदान मेवाड़ की धरा पर है, ऐसा त्याग और ऐसा बलिदान राजस्थान की धरा पर है। तो देखिए कि माता कर्मावती जब आग में जैसे ही उतर रही थी, तो उस समय माता पन्नादाय ने माता कर्मावती से कहा कि मुझे भी आग में उतरना है, मैं भी जौहर करूंगी। तो उस समय माता कर्मावती ने माता पन्नादाय को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि पन्नादाय, कि तुम मेरे बेटे विक्रमादित्य और मेरे बेटे उदय सिंह का ध्यान रखना। तो एक जिम्मेदारी सौंप करके गई थी, कौन? कर्मावती, माता पन्नादाय को। तो देखिए ये चीज आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि माता पन्नादाय जो हैं, उनके पति सूरजमल जी का देहांत इस युद्ध मैदान में हुआ था। अब देखो इसके बाद आप याद रखना कि माता पन्नादाय जो है ना, ये माता पन्नादाय की जिम्मेदारी थी कि ये किसका ध्यान रखें? उदय सिंह का ध्यान रखें। तो माता पन्नादाय जो थी, ये उदय सिंह की दाहिमा थी। किसकी दाहिमा थी ये उदय सिंह की दाहिमा हुआ करती थी।
अब देखो कहते हैं कि 1534 में जब बहादुर शाह यहां पर जीत गया था, बाद में जाकर के विक्रमादित्य पुनः इस राजगद्दी पर बैठे। तो देखो मेवाड़ में अपन जो राणा सांगा जो है, राणा सांगा का भाई पढ़ते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है ना, इन पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, इनकी एक दासी हुआ करती थी और इनकी दासी का नाम आता है पूतल दे। इनकी दासी हुआ करती थी पूतल दे, और पृथ्वीराज सिसोदिया और दासी पूतल दे का एक पुत्र जन्मा, और इस पुत्र का नाम आता है बनवीर। क्या नाम आता है साथियों? बनवीर इस पुत्र का नाम आता है। तो देखो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़न राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जिसकी छतरी कुंभलगढ़ किले में बनी हुई है, मैं उसी पृथ्वीराज सिसोदिया की बात कर रहा हूं। तो इस पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी हुआ करती थी पूतल दे, और पूतल दे का पुत्र कौन हुआ करता था? बनवीर। तो ये बनवीर जो है ना, इस बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इस बनवीर ने किसकी हत्या कर दी? तो इस बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी? इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अरे विक्रमादित्य की क्या कर दी? हत्या। और हत्या कब कर दी थी? 1536 में। तो 1536 में जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, और जब ये बनवीर उदय सिंह की तरफ बढ़ा, उदय सिंह की तरफ बढ़ा, तो आप याद रखना एक सैनिक का नाम आता, गोविंद नाम का सैनिक था। गोविंद नाम का सैनिक दौड़ करके गया और उसने माता पन्नाधाय को एक खबर दी कि बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है। अब बनवीर कुंभा महल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कुंभा महल में निवास किसका था? उदय सिंह का। कुंभा महल में निवास किसका था? माता पन्ना का। और माता पन्ना का एक छोटा बेटा और था, चंदन। ये सब के सब कुंभा महल में रहते थे। तो देखो मैं एक मैप के माध्यम से इस चीज को ड्रॉ करूंगा, आप इस चीज को लेकर के देखना। आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है ना, इस जिले का नाम जैसे कि राजसमंद, इमेजिनरी मैप बनाऊंगा, ये राजसमंद। तो इस राजसमंद में यहां पर एक किला है। चलो पहले चित्तौड़ से चलते हैं, आप समझिए। ये जिला है एक चित्तौड़गढ़। अब जो चित्तौड़गढ़ जो है ना, इस चित्तौड़गढ़ में यहां पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक महल था, और उस महल का नाम आता है कुंभा महल। इसी कुंभा महल में निवास किसका था? इसमें निवास हुआ करता था किसका? माता पन्ना का, माता पन्नाधाय का। और माता पन्नाधाय के साथ कौन कौन रह रहे थे? तो माता पन्नाधाय के साथ उदय सिंह, और माता पन्नाधाय के साथ अपना बेटा चंदन। ये दोनों के दोनों यहां पर थे। तो जब बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद कुंभा महल की तरफ बढ़ रहा था, उस समय गोविंद नाम का सैनिक भाग करके आता है और माता पन्नाधाय को कहता है कि आप कैसे भी करके यहां से निकल जाओ। पर कहते हैं कि माता पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन दोनों को लेकर के निकलती, उससे पहले बनवीर वहां पर पहुंच चुका था। अब माता पन्नाधाय ने क्या किया कि माता पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को, अपने कलेजे को, चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। और उदय सिंह को वहीं एक जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, इसमें झूठी वगैरह, झूठी जो पत्तल जो होती हैं उनको उठाने के लिए एक व्यक्ति आता था जिसका नाम आता है कीरतवारी। क्या नाम आता है? कीरतवारी। और उस कीरतवारी से कहा कि कीरतवारी तू ऐसा कर कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूं, तू कैसे भी करके इस उदय सिंह को इस महल से क्रॉस करा दे। ऐसे भी कहते हैं कि वो उदय सिंह को उस टोकरी में लग करके कुंभा महल के बाहर तक लेकर के आया था। तो माता पन्नाधाय ने अपनी आंखों के सामने देखा था बनवीर ने किस प्रकार से चंदन पर तलवार चलाई थी, कि बनवीर ने एक छोटे से बच्चे चंदन को इसका धड़ से इसका शीश अलग कर दिया। इस प्रकार से प्रहार माता पन्नाधाय ने देखा, और माता पन्नाधाय ने इस पॉइंट्स को लेकर के यदि अपन कहें तो माता पन्नाधाय का जो कर्तव्य जो है वो ममता से बहुत ऊपर है। माता पन्नाधाय को पता था कि मैं उदय सिंह की तरफ इशारा करूंगी तो बनवीर इस उदय सिंह को मार देगा, और यदि माता पन्नाधाय इस समय उदय सिंह को नहीं बचा पाते तो यही स्टॉप लग जाता मेवाड़ के राजवंश पर। तो माता पन्नाधाय का जो त्याग है, माता पन्नाधाय की जो भक्ति है,
वो इस समस्त धरा पर सर्वोच्च शिखर पर है यदि राजभक्ति को लेकर के देखें तो। माता पन्नादाई ने मेवाड़ की धरा को, माता पन्नादाई ने मेवाड़ के राजवंश को अपने त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम के माध्यम से बहुत भली भांति अच्छी तरह से बचाया था। तो देखिए ये तो हो गया चित्तौड़गढ़। अब देखो होगा क्या, ये जो चित्तौड़गढ़ जो है, यहां पर आप इस पॉइंट्स को लेकर के थोड़ा सा याद रखना। ये जो है ये यहां पर इस प्रकार से मैंने बनाया एक इमेजिनरी मैप के रूप में, और ये बनाया प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ की साइड जो है, यहां पर एक राजा हुआ करता था, छोटा सा कोई एक छोटा सा राजा का, यानी कि एक छोटा कोई सामंत हुआ करता था जिसका नाम आता है, और इस शासक का नाम है रावत राय सिंह। यहां का नाम हुआ, इस राजा का नाम हुआ करता था रावत राय सिंह। बहुत समझने का फैक्ट है। तो माता पन्नादाई जो हैं, तो माता पन्नादाई इस उदय सिंह को लेकर के यहां से रवाना हुई, और माता पन्नादाई इस उदय सिंह को लेकर के जब यहां से रवाना हुई तो ये कहां पर पहुंच गई, ये पहुंच गई कहां पर, रावत राय सिंह के पास। तो रावत राय सिंह जो हैं, माता पन्नादाई ने रावत राय सिंह के पास जाकर के शरण मांगी, परंतु आप याद रखना रावत राय सिंह जो हैं इन्होंने शरण नहीं दी। इन्होंने शरण नहीं दी क्योंकि रावत राय सिंह ने कहा था कि यदि मैंने आपको शरण दे दी तो पता नहीं कल को यहां पर कौन आ जाएगा, बनवीर यहां पर आकर के युद्ध लड़ेगा। तो फिर माता पन्नादाई यहां से फिर रवाना हुई, और माता पन्नादाई जब यहां से रवाना हुई, तो माता पन्नादाई जब यहां से रवाना हुई तो ये क्षेत्र आता है बांसवाड़ा। ये क्षेत्र कौन सा आता है, बांसवाड़ा। तो माता पन्नादाई जब यहां से रवाना हुई तो इस रूपरेखा में गई। ये बांसवाड़ा जो है, इस बांसवाड़ा का एक राजा हुआ करता था, और बांसवाड़ा के राजा का नाम आता रावल आस्करण। तो माता पन्नादाई ने रावल आस्करण किससे शरण मांगी, रावल आस्करण। तो माता पन्नादाई ने जब रावल आस्करण से शरण मांगी तो रावल आस्करण ने भी क्या कर दिया, मना। इसने कहा कि हम शरण नहीं देंगे, पता नहीं कल को बनवीर यहां पर आ जाएगा युद्ध करने के लिए। माता पन्नादाई फिर यहां से रवाना हुई, और माता पन्नादाई जैसे कि यहां पर ये उदयपुर की साइड हो गई, तो यहां से फिर ये जो है ये राजसमंद की साइड हो गई। ये मैंने एक इमेजिनरी मैप बनाया है समझाने के लिए। तो माता पन्नादाई इन क्षेत्रों से निकलते हुए इस रूपरेखा में कहां तक पहुंच गई, राजसमंद। और इस राजसमंद में कौन सा किला बना हुआ है, तो यहां पर बना हुआ था कुंभलगढ़। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंच गई थी, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के भी आप यहां पर याद रखना, यहां का किलेदार जो था, यहां का किलेदार जो हुआ करता था, उस किलेदार का नाम आता है आशा देवपुरा। यहां के किलेदार का नाम क्या आता है, तो यहां के किलेदार का नाम आता है आशा देवपुरा। तो आशा देवपुरा को लेकर के आप याद रखना, ये आशा देवपुरा जो है, इस आशा देवपुरा ने माता पन्नादाई को शरण दी थी। माता पन्नादाई को क्या दी थी, माता पन्नादाई को शरण दी। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर विशेष रूप से पता होना चाहिए कि माता पन्नादाई जो हैं इन्होंने किस आधार पर कहां कहां तक की यात्राएं की। तो देखिए माता पन्नादाई जो हैं, इनका नाम आते ही त्याग, बलिदान की एक मूर्ति, एक छवि जो है वो सहज रूप से उभर आती है। क्योंकि माता पन्नादाई देखो किस रूपरेखा में घूमी है, जगह जगह मदद मांगने के लिए। ये इनका कोई सफर एक दो दिन का नहीं था, बहुत लंबे सफर था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रवाना हुई कुंभा महल से। इस कुंभा महल में माता पन्नादाई ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को कटते हुए देखा। फिर भी ये इन्होंने अपने आप को मजबूत किया कि नहीं, मुझे जो माता कर्मावती जो थी, मुझे एक जिम्मेदारी सौंप करके गई थी कि तुम उदय सिंह का ध्यान रखना। यदि मैं उदय सिंह का ध्यान नहीं रख पाई तो क्या उत्तर दूंगी ऊपर जाकर के उस माता कर्मावती को। तो चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुलाती हैं, उदय सिंह को लेकर के यहां से रवाना होती हैं। तो यहां पर दो किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गोविंद नाम का सैनिक जिसने खबर दी थी माता पन्नादाई को कि बनवीर आ रहा है, और एक कीरतवारी जिसने उदय सिंह को यहां से कुंभा महल और चित्तौड़गढ़ किला क्रॉस कराए थे। यहां से लेकर के चली तो उन्होंने रावत राय सिंह से शरण मांगी। रावत राय सिंह ने मना कर दिया था। रावत राय सिंह ने क्या कहा कि मैं शरण नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो बनवीर यहां पर अटैक करेगा। फिर माता पन्नादाई यहां से नदी नाले रात बरात इधर उधर यानी कि जंगलों से खेत खलियानों को क्रॉस करते हुए रावल आस्करण के पास पहुंची। रावल आस्करण ने कहा कि हम भी शरण नहीं दे सकते, क्या पता बनवीर यहां पर अटैक कर दे कल को। फिर यहां से ये बेड़च नदी के सहारे होते हुए, इन नदी नालों के किनारे होते हुए, खेत खलियानों से होते हुए जैसे तैसे करके कुंभलगढ़ पहुंची, और इन्होंने कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा से मदद मांगी। और आशा देवपुरा वो व्यक्ति था जिसने माता पन्नादाई को और उदय सिंह को अपने संरक्षण में रखा। तो याद रखना इन पॉइंट्स को। तो देखो माता पन्नादाई ने कितना संघर्ष किया है, और माता पन्नादाई ने
किस लेवल पर अपनी जिम्मेदारी निभाई कि माता कर्मावती यही तो कहकर के गई थी कि तुम मेरे साथ इस जिंदा आग में मत उतरो, क्योंकि तुम पर जिम्मेदारी है मेवाड़ के उत्तराधिकारी या फिर मेवाड़ के एक छोटे से बालक उदय सिंह के ध्यान रखने की। तो देखिए एक बार रिपीट कराता हूं। माता पन्ना दाई 8 मार्च 1490 को माता जी की पंडोली गांव चित्तौड़ में जन्मी थी। हरचंद हाकला इनके पिताजी थे। सूरजमल जी इनके पति हुआ करते थे, जो कि कमेरी गांव चित्तौड़ के से थे। और माता पन्ना दाई जो है ना, माता पन्ना दाई की स्मारक को लेकर के देखें तो माता पन्ना दाई की स्मारक भी कमेरी चित्तौड़ में बनी हुई है। और सूरजमल जी जो थे ये मेवाड़ की सेना में सैनिक थे, जो कि 1534-35 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह का यहां पर अटैक होता है तो सूरजमल जी भी युद्ध मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सूरजमल जी जब युद्ध मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए तो माता पन्ना दाई ने क्या करना चाहा, जौहर करना चाहा माता कर्मावती के साथ, परंतु माता कर्मावती ने पन्ना दाई को रोका और पन्ना दाई से कहा कि तुम उदय सिंह का ध्यान रखना। और इन्होंने उदय सिंह का ध्यान ऐसा रखा कि अपने बेटे को सुला दिया उसके स्थान पर और उदय सिंह को बचाया। और बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी थी। फिर भी और भी आप इस रूपरेखा में याद रखना है ना। तो देखो सबसे मेन पॉइंट्स है कि देखो कुंभा महल से चंदन को लेकर के रावत राय सिंह के पास शरण मांगी, वो शरण नहीं दे पाया। फिर रावल आस्कर से शरण मांगी, ये शरण नहीं दे पाया। इतने क्षेत्रों की इन्होंने यात्रा की, जैसे तैसे करके कुंभलगढ़ के किले तक पहुंची। और ये आशा देवपरा बड़ा बड़ा आदमी था जिसने माता पन्ना दाई के दर्द को समझा और माता पन्ना दाई और उदय सिंह को शरण दी। तो साथियों ऐसे ही तथ्य जानने के लिए, इसी प्रकार की रोचक क्लासेस के लिए आप हिस्ट्री यूनिवर्सिटी बाय अजीत सिंह कवई से जुड़िए। ये साथियों मेहनत आपके लिए है। इसी प्रकार से मैं रोजाना एक एक क्लास आपके लिए पढ़ाया करूंगा और कुछ दिन बाद में प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके क्लास आपके लिए स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथ वालों के लिए जरूर शेयर करें। और साथियों आप कौन से ऐसे योद्धा या फिर कौन से ऐसे किसी माता के त्याग को लेकर के, किसी योद्धा को लेकर के या फिर किसी अनसुनी अनकही ऐसे वॉरियर्स को लेकर के जानना चाहते हैं तो इन क्लासों के कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। मैं आपके लिए उसी को आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल की क्लास में। थैंक यू।